प्रिय मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं आप लोगों को विद्यार्थी चर्या पाठ पढ़ा रहा था। इस विद्यार्थी चर्या पाठ में आधा मैं पढ़ाया था, लेकिन किसी कारणवश जो है कि कल की वीडियो पोस्ट नहीं हो पाई थी। इसलिए आज आप लोगों को मैं दो वीडियो से जोड़ूंगा। एक विद्यार्थी चर्या पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ और दूसरा गद्य में का कोई संस्कृत का पाठ पढ़ाऊंगा, जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और अच्छी तरह उसको पढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। तो पहले मित्रों सुक्ति सुधा पाठ पढ़ाया जा चुका है, उसको अच्छी तरह से आप लोग रिवीजन करिए, क्योंकि सुक्ति सुधा नामक पाठ से आएंगे। ठीक। दूसरी बात यह मित्रों कि अब विद्यार्थी चर्या का जो है कि 4-5 श्लोक जो बचा है, इसको जल्दी से पूरा कर ले रहा हूँ। और एक बहुत आवश्यक सूचना के रूप में मैं आपको देना चाहता हूँ कि कुछ 2-4 पाठ और पढ़ाने के पश्चात मैं आप लोगों को एक संस्कृत का मॉडल पेपर हल कराऊंगा। यह मॉडल पेपर का पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूंगा कि इस बार किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो मॉडल पेपर मित्रों आप लोगों को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा आप रिजल्ट पाएंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से जल्द हम जो है कि आगे पढ़ते हैं। देखिए 6वां श्लोक क्या कह रहा है। 5 श्लोक पढ़ा दिए थे कि लास्ट वाला श्लोक देखिए यही पढ़ाया गया था। आर्द्रपादस तु उंजीत नार्द्रपादस तम विषेद आर्द्रपादस भुंजानो दीर्घम आयु आपनुमान। अर्थात जो व्यक्ति गीले पैरों से भोजन करता है, हाथ पैर धुल के भोजन करता है, लेकिन गीले पैरों से सोता नहीं है ना, और जो है इसमें बताया गया था विद्यार्थियों के बारे में, और गीले पैरों से भोजन करने वाला विद्यार्थी लंबी आयु को प्राप्त होता है। अब आइए हम लोग 6ठे श्लोक पे चलते हैं। देखिए यह क्या कह रहा है। लिखा है कि सत्यम ब्रूयात, मिला, सत्यम ब्रूयात अप्रियम ब्रूयात। देखिए लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम न च अनृतम प्रियम च नानृतम ब्रूयादेश धर्म सनातन। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आया है और विद्यार्थी गड़बड़ा जाते हैं। तो हम लोग एक एक शब्द का इसको काट काट करके एक एक शब्द अलग अलग करके इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आए। आइए देखते हैं। लिखा है देखिए कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूय, सत्यम ब्रूयात प्रियम। विद्यार्थियों को सदैव सत्य बोलना चाहिए और प्रियम ब्रूयात, और प्रिय बोलना चाहिए। विद्यार्थियों को सदैव हमेशा विद्यार्थियों के बारे में बताया जा रहा है। मनु कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को सत्य बोलना चाहिए तथा प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। लेकिन आगे क्या लिखा है कि ब्रूय न, देखिए लिखा है न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। क्या लिखा है कि ब्रूयात, ब्रूयात सत्यम अप्रियम, परंतु अप्रिय, अप्रिय माने अच्छा न लगने वाला। अप्रिय मतलब अच्छा, जो चीज अच्छा न लगे उसे क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं जो अच्छा न लगे वो कटु है, जो बात अच्छी न लगे वो कटु वचन होता है। पहले बताया गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, विद्यार्थियों को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। और आगे लिखा गया कि ब्रूयात सत्यम अप्रियम, किंतु अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अप्रिय माने जो कटु वचन हो, भले सत्य हो लेकिन कटु वचन हो, उसे बोलना नहीं चाहिए। आशा समझ में आ रहा हो। और देखिए लिखा है प्रियम न, प्रियम न, प्रियम च नानृतम, नानृतम, अनृतम, अनृतम मतलब होता है झूठ, और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, पहले बताया गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, विद्यार्थियों को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। और अप्रिय आगे देखिए लिखा है कि ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अर्थात अप्रिय माने अच्छा लगने वाला, अच्छा न लगने वाला, अर्थात अच्छा न लगने वाला माने कटु वचन, अच्छा न लगने वाला सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। एक लाइन हो गया।
आगे क्या बताया जा रहा है, प्रियम च नानृतम, प्रियम च अनृतम न, नानृतम का न हलंत करेंगे तो अनृतम, अनृतम का मतलब हो जाएगा झूठ और न मतलब नहीं। तो बताया जा रहा है प्रियम च नानृतम, और प्रिय लगने वाला अनृतम माने झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, लेकिन वो बात क्या होती है, झूठी होती है। तो मनु कह रहे हैं कि ऐसे प्रिय लगने वाले झूठ भी हमें बोलना नहीं चाहिए। आगे देखिए लिखा है ब्रूयादेश धर्मम सनातन, कहा जा रहा है यही सनातन और सच्चा धर्म होता है। एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं कि सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, विद्यार्थियों को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। ब्रूयात सत्यम अप्रियम, किंतु अप्रिय लगने वाला कट वचन रूपी सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम, और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। धर्म सनातन, यही धर्म का सच्चा केंद्र है, या यही एक सच्चा धर्म है, यही एक शाश्वत धर्म है। किसका धर्म है तो बताएंगे आप, क्या विद्यार्थियों का धर्म है। आशा है समझ में आया होगा, आपको समझना ही पड़ेगा। 16 फरवरी 2023 से आपका पेपर है। 16 फरवरी 2023 को पेपर देने के पश्चात आप सीधा संस्कृत का पेपर 22 फरवरी को देने जा रहे हैं मित्रों। तो आप तैयारी नहीं करेंगे, सब विषयों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अगर आप संस्कृत विषय में अच्छा प्रदर्शन नहीं किए, आपका सपना होगा कि हम 85 प्लस रहेंगे, 90 प्लस रहेंगे, 95 प्लस रहेंगे, संस्कृत विषय आपको ले डूबेगा। पांचों विषय बढ़िया तैयारी किए, लेकिन आपका एक विषय, कोई संस्कृत ही नहीं, कोई भी विषय, एक विषय अगर कम पड़ गया तो आप उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो मित्रों आज 16 जनवरी है, आज के 16 जनवरी है, आज के ठीक एक महीने बाद 16 फरवरी दिन, आज के दिन इस समय आप पेपर दे चुके होंगे साहब। तो आपके पास केवल और केवल आज का दिन गया तो 29 दिन का समय बचा है, इसलिए आप जरूर पढ़िए, मेहनत कीजिए। और अब आप तो, मैं तो कह रहा हूं ना कि अब नींद चैन तो त्यागो और केवल और किताब लेकर के अच्छे से पढ़ो। आइए आगे देखते हैं। न पाणिपाद चपलो, न नेत्र चपलो अनृजु, न स्याद वाक चपलश्च एव, न परद्रोह कर्मधि। अब क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है न पाणिपाद चपलो। प्रस्तुत श्लोक में विद्यार्थी की शरीर रूपी अंगों का, शरीर के विभिन्न अंगों से द्वारा चपल न होने का परामर्श दिया गया है। चपल मतलब होता है चंचल, चपल मतलब चंचल। तो कहा जा रहा है क्या कि किसी भी विद्यार्थी को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी विद्यार्थी को न पाणिपाद चपलो, पाणी मतलब होता है हाथ और पाद मतलब होता है पैर। विद्यार्थियों को हाथ और पैर से चंचल नहीं होना चाहिए, अपने हाथ और पैर से चंचल नहीं होना। अक्सर करके आप लोग देखते होंगे कि कोचिंग में बैठे हैं, विद्यालय में बैठे हैं विद्यार्थी, और आपस में कोई उसको पैर लगा देता है, कोई उसको पैर लगा देता है, कोई इधर उधर का किसी को हाथ से टप से मार देता है। तो बताया जा रहा है कि अक्सर, लेकिन एक बात और है, विद्यार्थी जीवन में अक्सर ऐसा होता रहता है। लेकिन यहाँ पे मनु क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को न पाणिपाद चपलो, विद्यार्थियों को हाथ और पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। और आगे भी कह रहे हैं न नेत्र चपलो अनृजु, अनृजु न नेत्र चपलो, और न ही नेत्र से चपल होना चाहिए। नेत्र से, आप किसी को कायदे से देखिए, किसी को उल्टा पुल्टा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कहा जाए अपने नेत्र को अपने बस में रखो, फालतू का इधर उधर नहीं ताकना है। फिर से समझिएगा, न पाणिपाद चपलो, विद्यार्थियों को अपने, पाणी मतलब हाथ और पाद मतलब पैर,
विद्यार्थियों को अपने हाथ और पैरों से भी चंचल नहीं होना चाहिए, न नेत्र चपलो और न ही अपने नेत्रों से चपल होना चाहिए। अनृजु, और अनृजु का मतलब कठोर स्वभाव वाला भी नहीं होना चाहिए। ऐसा बात मत बोलिए कि किसी को तकलीफ हो जाए, किसी को दुख हो जाए, किसी को कलेश हो जाए, कोई आपसे ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे। मीठा बोलो, मधुर बोलो, अच्छा बोलो, कम बोलो। अधिक बोलेंगे तो बातूनी कहे जाएंगे, नहीं ही बोलेंगे तो चुप्पा कहे जाएंगे। चला हम बोलें क्या, तो जब समय आए तभी बोलो, समयानुसार कार्य करो, समय के अनुकूल चलो, सब अच्छा है। आशा समझ में आएगा। तो कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को अपने हाथ और पैरों से चपल नहीं होना चाहिए, न नेत्र चपलो, न ही अपने नेत्रों से चंचल होना चाहिए, और कठोर स्वभाव वाला भी नहीं होना चाहिए। आगे क्या कहा जा रहा है, न स्याद वाक चपलश्च एव। न स्याद माने नहीं होना चाहिए, वाक मतलब वाणी से, चपल माने चपल, और अपने वाणी से भी चंचल नहीं होना चाहिए कि जब चाहे जहाँ चाहे वही मुंह खोल दे। ऐसे नहीं, आराम से जहां आपकी आवश्यकता पड़े आपकी बातों की, वहीं अपने बातों को कहिए। न स्याद वाक चपलश्च एव, विद्यार्थियों को अपने वाणी से भी चंचल नहीं होना चाहिए। न पर द्रोह कर्मधि, और पर द्रोह, पर मतलब दूसरे, द्रोह मतलब झगड़ा, दूसरे के झगड़े झंझट में भी हमें पड़ना नहीं चाहिए। विद्यार्थी बात बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को दूसरे के झगड़ों में भी अपना जो है कि साथ नहीं देना चाहिए। विद्यार्थी को दूसरे के द्रोह, दूसरे के झगड़े में बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, समझ रहे होंगे, घी नहीं पूरा कंटरा डाल देते हैं, जलने दो। आशा है समझ में आया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। सर्वलक्षण हीनोपि यह सदाचार वानर श्रद्धाधानो अनसूयश्च शतम वर्षाणि जीवति। अब ये क्या कह रहा है, सर्वलक्षण हीनोपि। सर्वलक्षण, सर्व मतलब सभी, लक्षण मतलब लक्षण, सभी लक्षणों से हीन माने नहीं, खत्म, समाप्त। सभी लक्षणों से हीन होता हुआ भी यह मतलब जो, वह नरह, लास्ट में देखिए लिखा है नरह, वानर बानर नहीं लिखा है, वह अलग करेंगे तो नरह बच जाएगा, वान धन नरह। तो कह रहे हैं सर्वलक्षण हीनोपि, सभी लक्षणों से हीन होता हुआ भी, यह मतलब जो, लास्ट में देखेंगे नरह लिखा है, जो मनुष्य सदाचारवान, जो सदाचारी होता है, सच्चे आचरण का होता है। सभी लक्षण का मतलब यहाँ पे यह है, पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, डिग्री एक का उनके पास नहीं है, लेकिन सभी लक्षण मतलब डिग्री उनके पास नहीं है, कोई उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है जिससे उन्हें दिखाया जाए कि ये बड़े लक्षणवान हैं, ये इतने पढ़े लिखे, एकेडमिक मेरिट इनकी इतनी है, ये इतना पढ़े उतना पढ़े, कुछ नहीं है उनके पास। तो है क्या, वही बताया जा रहा है। सर्व लक्षण हीनों की, सभी लक्षण से हीन होता हुआ भी, सभी गुणों से हीन होता हुआ भी यह नर, जो मनुष्य, जो व्यक्ति सदाचारवान, सदाचारी होता है, सच्चे आचरण वाला होता है, बड़ों का आदर, छोटों का सम्मान करने वाला होता है, कब किस सभा में कैसा, किस प्रकार का, किस परिस्थिति में क्या वचन बोला जाए, अगर इसकी उसे जानकारी है तो वही तो सदाचारवान हुआ, वही तो सदाचारी हुआ। उसके बारे में देखिए कवि क्या बता रहा है, मनु क्या कह रहे हैं कि सर्व लक्षण हीनोपि, सभी लक्षण से हीन होता हुआ भी यह नर, जो मनुष्य सदाचारवान, सदाचारी होता है। और आगे क्या लिखा है, श्रद्धानो अनसूयश्च, और ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला होता है, अनसूयश्च, दूसरों की बुराई नहीं करने वाला होता है, शतम वर्षाणि जीवति, वही 100 साल तक जीता है। आशा है समझ में आया होगा। आगे क्या लिखा है, सर्वं परवशं दुखम सर्व आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। अब कहा जा रहा है सर्व परवशं दुखम, परवशम, पर मतलब दूसरे के वश माने वश, दूसरे के वश में रहना ही सर्वम दुखम, सबसे बड़ा दुख होता है।
भाई अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया और राज्य किया, मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, राज्य किया, चंगेज खान या तमाम प्रकार जितने भी लोग थे सब भारत पर आक्रमण किए, राज्य किए, उनकी गुलाम हम भारतीय बने, जो भी कहती वही हम करते, जो नहीं करते वो हम नहीं करते, हमारी औकात नहीं थी। ये दूसरे की बस में रह करके कार्य करना ही सबसे बड़ा क्या होता है, दुख होता है। सर्व पर्व, ये आप लोग ये सुक्ति याद कर लीजिए, आपको जीवन में बहुत काम देगा। सर्व परवशम दुखम, दूसरे की वश में रहना ही सबसे बड़ा दुख होता है, और सर्व आत्मवशम सुखम, और अपने बस में रहना सबसे बड़ा सुख होता है। हम अपने बस में रहे, हम अपनी मर्जी के माने हम चाहे जो करें, तो ये क्या है, हमारा सबसे बड़ा सुख का केंद्र है। देखिए मनु क्या कह रहे हैं, बड़ा वीआईपी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सर्व परवशम दुखम, दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है, और आत्मवशम सुखम, अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है। एतद् विद्यात् समासेन, एतद् विद्यात् माने इन दोनों का, सुख और दुख का, समासेन माने संक्षेप में, इन दोनों का संक्षेप में, इन दोनों माने लिखा है ना सुख दुखयो लक्षणम। अब देखिए कहा जा रहा है कि संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि एतद् विद्यात्, एतद् विद्यात् इन दोनों, अर्थात कौन कौन, तो आगे लिखा है सुख दुखयो, इन दोनों अर्थात सुख दुखों का सबसे बड़ा यही लक्षणम माने लक्षण है। ठीक है, आइए आगे देखिए, ये 2019, 2018, 2014, 2012, 2010 लगातार देखिए सीरियल वाइज पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा ना, 2023 में आएगा। अगला देखिए लिखा है अंतिम विद्यार्थी चर्या का अंतिम, एकाकी चिंतये नित्यम। एकाकी माने एकाकी के, काकी के ना बोला हुआ था, ध्यान दिए, एकाकी माने एकांत। ठीक है, एकाकी चिंतयेन नित्यम विविक्ते हितम आत्मनः, एकाकी चिंतयानो ही परम श्रद्धयो अधिगच्छति। कहा जा रहा है एकाकी चिंतये नित्यम, विद्यार्थी को सदैव एकाकी माने एकांत में रह करके, एकांत मतलब अकेलेपन में, चुपचाप सुनसान, जहाँ उसके मन भाव को, उसके मनोभाव को, उसकी बातों को अकेले वही सुने, वह होता है एकांत, कोई सुनने वाला न हो। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एकाकी चिंतये नित्यम, विद्यार्थी को हमेशा एकांत में रह करके चिंतन करना चाहिए, विद्यार्थी को हमेशा एकांत में रह करके मनन करना चाहिए। और क्या लिखा है, विविक्ते हितम आत्मना, अपने हित के बारे में, ध्यान दीजिएगा, एकाकी चिंतया नित्यम विविक्ते, विविक्ते माने हमेशा एकांत में, ध्यान दीजिए, एकाकी माने एकिक रूप से, विद्यार्थियों को हमेशा विविक्ते मतलब एकांत में रह करके, हितम आत्मना माने अपने हित के बारे में, आत्मना माने अपने, हितम माने हित, अपने हित के बारे में विद्यार्थियों को सदैव एकांत में रह करके मनन करना चाहिए, अपने हित के बारे में। भाई हमारे हित के बारे में इस समय क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे परीक्षा, आपकी ये परीक्षा ही सबसे बड़ा आपका हित है, तो अपने हित के बारे में, अपनी परीक्षा के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और जब आपको सोचना पड़ेगा तो आप किसके बारे में सोचेंगे, केवल परीक्षा के बारे में, कि साला 29 दिन अब और बचा है, अब क्या किया जाए, तो आपको यही ध्यान होगा, यही ज्ञात होगा कि अब मेहनत किया जाएगा। तो विद्यार्थी को हमेशा एकांत में रह करके अपने हित के बारे में, अपने कल्याण के बारे में, अपने भलाई के बारे में सोचना चाहिए। अगली लाइन क्या कह रहा है, एकाकी चिंतयानो ही, क्योंकि, ही माने क्योंकि, एकाकी चिंतयानो, एकांत में चिंतन करने वाला विद्यार्थी परम श्रेयो अधिगच्छति, परम कल्याण को प्राप्त करता है, परम भलाई को प्राप्त करता है, परम सुख को प्राप्त करता है। इसलिए विद्यार्थियों को सदैव एकांत में रह करके सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए अपने हित के बारे में। तो मित्रों, ये विद्यार्थी चर्या का पाठ जो कुछ बचा था, इसे आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो ज़रूर बताइएगा, इससे थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि और पढ़ाना है अभी, और अच्छे से पढ़ाना है।
मन लगा के पढ़ाना है। और अगर हमारा बताया हुआ कोई एक विद्यार्थी भी अच्छा स्कोर कर जाता है तो हमारा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। ऑफलाइन पढ़ाते थे, आज ऐसी दशा हो गई है कि हम चाह करके भी ऑफलाइन नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन के थ्रू ही आप लोगों के सम्मुख जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा उम्मीद और पूरी आशा है कि जैसे हिंदी जो मैं पढ़ाया आप लोगों को अच्छी तरह से आपने बढ़िया मेहनत किया है और देखना है रिजल्ट कितना आता है। अभी तक तो 99 रिजल्ट आया है हिंदी का और संस्कृत का 97 रिजल्ट आया है। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मेरे द्वारा कुछ बताया हुआ विद्यार्थी 100 में 100 लाएगा। उस दिन मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और हर साल इसी जी जान से, इसी उम्मीद से, इसी मेहनत से पढ़ाता हूँ कि कोई ना कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जो 100 में 100 लाएगा। लेकिन अभी तक 99 ही आ पाया है और संस्कृत में 97 आया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इतना बढ़िया पढ़िए, इतना अच्छा पढ़िए कि आप लोग 100 में 100 ला करके बस, और क्या कहें, आप लोग समझ जाइए, मेहनत करिए बस। ठीक है, मैं आप लोगों के सम्मुख कल किसी दूसरे पाठ से जुड़ूंगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, नमस्कार।